इंस्पेक्टर दया, हाँ जी, वो आदमी होटल सिटीजन में आके गायब हो गया, मगर वो यहाँ अंदर ही है। तुम फौरन ही आ जाओ। हाँ दया, सड़क पर एक एक्सीडेंट हो गया है, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ। या ओके, बाद में मिलता हूँ। सर आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। ये देखा तुमने अभिजीत, पेपर में क्या लिखा है? सीआईडी ने खून किया है। नकली एनकाउंटर में एक आदमी को मारा है सीआईडी ने। हेडलाइन देखो। रोड एक्सीडेंट या एनकाउंटर का नया तरीका। आखिर हुआ क्या है अभिजीत? सर हमने इस आदमी को नहीं मारा है सर, हमें फंसाया जा रहा है। ये पेपर वालों ने अपनी पब्लिसिटी के लिए छापा है सर। तुम कल जू गए थे ना? हाँ सर, कल रात जालन नाम के क्रिमिनल को हमने घेर लिया था सर। वो अचानक भाग गया। मैं उसका पीछा करते करते एक होटल में पहुंचा, वहां वो गायब हो गया। मैंने बैकअप के लिए अभिजीत को बुलाया था सर। सर मैं आ रहा था तो ये आदमी सड़क पे पड़ा हुआ मिला। मैं तो इसकी मदद करने के लिए गया, इन लोगों ने मुझे ही फंसा दिया। सर जब मेरे साथ एक सीआईडी ऑफिसर के साथ ऐसा हो सकता है तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा? इसीलिए आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता है। सर वहां जो लोग मौजूद थे वो बता रहे थे कि शायद ये आदमी पिए हुए था। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। इस आदमी ने बिल्कुल भी शराब नहीं पी रखी थी। मगर जब मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला ये लड़खड़ा के चल रहा था। तो हो सकता है इसकी तबीयत खराब हो, या और क्या हुआ होगा ये अभी पता चल जाएगा। वही हुआ जिसका मुझे डर था। इस आदमी को जहर दिया गया है। जहर? इसका मतलब है अगर ये आदमी एक्सीडेंट में नहीं मरता तो भी ये मर जाता? शायद ये जहर इस आदमी को मिठाई में मिलाकर दिया गया है। इस जहर से पहले तो चक्कर आते हैं, फिर धीरे धीरे करके ये जहर आदमी की जान ले लेता है। इस जहर का असर कितनी देर बाद होता है? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। इसका मतलब है जब इस आदमी का एक्सीडेंट हुआ उसे करीब 1 घंटे पहले से जहर दिया गया था। और कुछ ऐसी बात पता लगी आपको जिससे इस आदमी के बारे में कुछ पता लग सके? नहीं। जिस पेपर में हमारी फोटो छपी थी शायद वहां से कुछ पता चल जाए। वहां से? हाँ, इतना जोर से हल्ला किया था उसने इस एक्सीडेंट का, तो कुछ तो पता होगा उस फोटोग्राफर को। सुनो, हमें एडिटर साहब से मिलना है। क्यों? हम लोग सीआईडी से। ओ, आप वहां चले जाइए। एक्सक्यूज मी। यस। हम लोग सीआईडी से हैं। ओह, मैं भी सोच ही रहा था कि आप लोग अभी तक आए क्यों नहीं। बैठिए। हमें उस फोटोग्राफर से मिलना है जिसने हमारी फोटो खींची थी। ये नहीं, आप उससे नहीं मिल सकते। क्यों? ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने फोटोग्राफर्स को आप जैसे लोगों से बचा के रखूं, क्योंकि आप जैसे लोग। क्यों? हमने क्या किया? आपने एक प्लान बनाया था, उस आदमी को आप ही ने मारा है।
अजीब बकवास है ये। हम उस आदमी को क्यों मारेंगे? उस आदमी को तो हम जानते भी नहीं थे। तो क्या आप उस आदमी को पहले होटल में मिले नहीं थे? मैं? जी हाँ, आप। दया तो उसे जानता भी नहीं है और हम यहाँ अपनी सफाई देने नहीं आए हैं। आपको जो छापना है छापिए। हमें ढूंढना है कि उस आदमी को किसने मारा है, इसलिए हम उस फोटोग्राफर से मिलना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि किसने क्या किया है। फिर वही बात, वो आदमी एक्सीडेंट में नहीं मरा है, उसे जहर दिया गया है। जहर? जहर? जी हाँ, वो एक्सीडेंट में नहीं मरा है। ये तो आपने एक नई कहानी लिख दी है। उस आदमी को एक गाड़ी ने मारा है, गाड़ी ने, और आप कह रहे हैं कि वो जहर से मरा है। वाह, वेरी गुड। अब ये क्या छाप दिया आपने? लीजिए, आप खुद ही देखिए। सीआईडी खून करती है, फॉरेंसिक बचा देती है, मौत के साथ एक मुलाकात। क्यों? अब बोलिए, आप तो इस आदमी से पहले कभी नहीं मिले। दया जी, ये तस्वीर आप ही की है ना? कुछ गड़बड़ है। अब आप आई विटनेस से मेरी लीजिए। बाहर फोटो सेक्शन में आपको प्रणेश मिलेगा। ये तस्वीर उसी ने खींची। ये फोटोग्राफी सेक्शन कहां पर? वहां उस तरफ 1 नंबर। हाय प्रणेश, पहचाना हमें? छाप दी हमारी फोटो? हाँ? हाँ। तुम उस आदमी को जानते थे? नहीं, मैं भी उस आदमी को जानता नहीं था। मैं तो गलती से उस आदमी के पीछे लग गया था। गलती से? हाँ, गलती से। एक्चुअली मैं होटल के बाहर किसी का इंतजार कर रहा था। जब मैंने उस आदमी को देखा, मुझे लगा शायद ये वही आदमी है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। कब देखा था तुमने उसे? जब वो आपसे बात कर रहा था तब। फिर क्या हुआ? मुझे लगा उस आदमी ने बहुत शराब पी रखी है, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मैं सोच भी रहा था उसे कुछ हो न जाए। तब मैंने वो गाड़ी देखी। गाड़ी? हाँ, वही गाड़ी जिसने उसे मारा। वो गाड़ी भी उसका पीछा कर रही थी। फिर वो गाड़ी गायब हो गई। फिर पता नहीं अचानक कहां से वो गाड़ी आए, उस आदमी को मारकर चली गई। तुमने इस गाड़ी का नंबर नहीं देखा? जी नहीं। सीआईडी का फोटो लेना ये याद रहा है, गाड़ी का नंबर देखना याद नहीं रहा। और जब तुम्हें मालूम है कि उसे किसी दूसरी गाड़ी ने मारा है, तो सीआईडी को क्यों बदनाम कर रहे हो? मुझे लगा ये सब आप लोगों का प्लान है। जैसे ही वो आदमी होटल से बाहर निकला, वैसे ही गाड़ी उसके पीछे लग गई थी। जी हाँ। उस रात उस होटल में काफी बातें हुई है। पहले फायरिंग, फिर खून। और ये आदमी उस होटल में क्या कर रहा था, वहां जाके चेक करना चाहिए। उस फायरिंग का कुछ पता चला? किसने की? नहीं, होटल जा रहे हैं, पता चल जाएगा। यस सर। सीआईडी, हमें एक आदमी। क्या बात है सर? इसे जानते हो? जी हाँ, अच्छी तरह। कौन है ये? ये चंद्रकांत है। हर 2-4 महीने में हमारे यहाँ आकर रहते हैं। कहां से आते हैं ये? न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड? जी। सर, ये एक नया चक्कर है। एक इंसान जो भारतीय है वो न्यूजीलैंड से आता है। आपको कैसे मालूम कि न्यूजीलैंड से आया हुआ है? हाँ, उनका पासपोर्ट नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है। हमें उनका कमरा देखना है, चलिए जरा दिखाइए। सर, उनको पूछे बिना हम उनके कमरे में नहीं घुस सकते। वो जब आएंगे तो। वो अभी यहाँ नहीं आएंगे, किसी ने इनका खून कर दिया है। ओह माय गॉड! यही पास में ही हुआ है, जब होटल से बाहर निकल रहे थे तब। पेपर वेपर पढ़ते नहीं क्या? कमरा दिखाइए उनका। अच्छी तरह चेक करो, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक सूटकेस मिला है और सूटकेस के हिसाब से सामान बहुत कम है। 2 शर्ट्स, 2 ट्राउजर्स और 1 टॉल। ये बड़ा सूटकेस खोल के देखते हैं, शायद इसमें कुछ हो। इतना बड़ा सूटकेस और सारा खाली?
खाली सूटकेस इसलिए? कोई खाली सूटकेस लेकर क्यों आएगा? कुछ तो होगा इसमें। जॉब गायब है। सर, ये देखिए, शायद यहां पर कुछ छिपा के लाए होंगे। मामला काफी सीरियस है। पूरा कमरा ठीक से चेक करो, कुछ तो मिलेगा। कैमरा, कैसेट भी है, टेबल के नीचे छुपा के रखा हुआ था। शायद चंद्रकांत किसी को शूट कर रहा होगा। सारा सामान ब्यूरो में लेके चलो। हाय, हेलो सर। मुझे आपसे दो बातें जाननी है। व्हाट सर? एड्रेस और फोन नंबर। मेरा सर? तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा नंबर भी दे दो और चंद्रकांत का नंबर भी चाहिए। ओह सर, आपको चंद्रकांत का टेलीफोन नंबर एड्रेस चाहिए? कल चंद्रकांत से मिलने को यहाँ पे आया था? जी, कल शाम 6 बजे तक तो कोई भी नहीं आया था। मेरी ड्यूटी 6 बजे शाम को खत्म हो जाती है। उसके बाद ड्यूटी पे कौन था? उसके बाद ड्यूटी पे दिवाड़िया था, लेकिन आज वो ड्यूटी पे नहीं आया है। ठीक है, हम फिर आएंगे। चलो देखते हैं इस कैमरे में क्या है, शायद ये बता सके कि चंद्रकांत का खून किसने किया। साहब, ये चंद्रकांत इंडिया का नहीं है सर। होटल सिटीजन में जाके पूछताछ की तो पता चला ये न्यूजीलैंड से आया हुआ था और वहीं होटल सिटीजन में ठहरा हुआ था। न्यूजीलैंड से आया हुआ था? मतलब उसकी मौत भी भारी पड़ेगी हमें। एक दूसरे देश का नागरिक अगर हमारी सड़कों पर मर जाए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। उसके कमरे में कुछ मिला? यस सर, ये 2 सूटकेस और ये वीडियो कैमरा। पर सर ये सूटकेस कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। इसमें से एक सूटकेस तो बिल्कुल खाली है सर, और दूसरे में सिर्फ कुछ कपड़े हैं। एक सूटकेस बिल्कुल खाली है? यस सर, उसके सारे सामान में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे चंद्रकांत के बारे में कुछ भी पता चल सके। सर, इस हैंडीकैम को देख के लगता है कि ये चंद्रकांत जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा था। कैसी गड़बड़? सर, ये वीडियो कैमरा एक टेबल के नीचे गिरा हुआ मिला सर। ऐसे लग रहा था जैसे छुपा के रखा हुआ था। छुपा के रखा हुआ था? इसका मतलब है जो भी उससे मिलने आ रहा था उनकी सब बातें वो रिकॉर्ड कर रहा था। और वो ऐसा क्यों कर रहा होगा? सर, शायद उसे पहले से शक हो गया हो कि आने वाले मेहमान उसके साथ कोई गड़बड़ करने वाले हैं। हो सकता है आने वाले लोग कोई खतरनाक लोग हो। इस कैमरा में कोई कैसेट है क्या? हाँ सर, ये देखिए। हमें फौरन देखना होगा इस कैसेट में है। शायद किसी ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलने जा रहा है। ये तो चंद्रकांत को मार रहा है। आने वाले का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या? लगता है धक्के की वजह से कैमरा पलट गया है। एक मिनट। अब ठीक है। ये आदमी चंद्रकांत को धमका क्यों रहा है? कौन हो सकता है ये खतरनाक आदमी? अब ये चंद्रकांत आ जा रहा है। फॉरवर्ड करो। सर, प्ले करो।
ये तो कोई लड़की है। ये यहाँ क्या करने आई है? पैरों से तो ये कोई फॉरेनर लग रही है। शायद ये चंद्रकांत के साथ न्यूजीलैंड से आई होगी, कोई दोस्त या रिश्तेदार। नहीं सर, इसकी हरकतें बहुत अजीब हैं। शायद कुछ ढूंढने आई है या कुछ चुराने। लगता है इसी लड़की ने चंद्रकांत का बैग खाली कर दिया है। नहीं, वो जा रही है। ये चंद्रकांत बहुत अजीब आदमी लगता है। कैसे कैसे लोग आ रहे हैं इससे मिलने के लिए। भैया जरा फॉरवर्ड करो। क्या करेंगे? चंद्रकांत वापस आ गया। अब ये कौन आ गया इसके साथ में? मिठाई। सर मिठाई लाया वो। लगता है इसी मिठाई से जहर गया चंद्रकांत के पेट में। खा रहा है वो। दोनों अच्छे दोस्त लगते हैं, गले मिल रहे हैं। शायद बिजनेस पार्टनर। कहाँ जा रहा है? सर रूम में उस तरफ बाथरूम था। ये क्या कर रहा है? अपना सूटकेस रख के चंद्रकांत का सूटकेस लेके भाग गया। बिल्कुल वैसा ही सूटकेस है। ये कहाँ जा रहा है? पता नहीं, बड़ा अजीब आदमी है। इससे मिलने वाले लोग भी कितने अजीब हैं। हाँ, एक आदमी आता है, मारपीट करता है, डराता धमकाता है, फिर चला जाता है। हाँ, और फिर एक लड़की आती है कमरे में जो कुछ ढूंढती है और फिर वो भी चली जाती है। फिर एक आदमी मिठाई का डिब्बा लेके आता है और सारा सामान लेके गायब हो जाता है। स्ट्रेंज। अभिजीत, वो मिठाई का डिब्बा कहाँ है? मिठाई का डिब्बा? ओह माय गॉड! क्या जरा रिवाइंड करो। ये आदमी मिठाई का डिब्बा वहीं पे छोड़ के गया, लेकिन हम लोग जब कमरे में गए थे तो ये डिब्बा वहां नहीं था। यस, सूटकेस भी उसी पोजीशन में था, कैमरा भी हिला नहीं था, तो मिठाई का डिब्बा गया था। सर, 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 हे भगवान, मैं तो मर गया। उस मिठाई में जहर था। हाँ, चंद्रकांत मर गया उससे। वो डब्बे में से एक टुकड़ा मैंने भी खाया सर। तुमने भी खाया? हाँ सर, मैंने ही नहीं, इसने भी खाया है और इसने भी। कब खाया तुम लोगों ने? कल सुबह सर। कल सुबह? और तुम लोगों को अभी तक कुछ हुआ नहीं है? नहीं सर, कुछ नहीं। थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं है। कुछ गड़बड़ है बॉस। डॉक्टर अंजलिका ने बताया था कि जहर का असर 1 घंटे में हो जाता है, मगर इन लोगों को मिठाई खाया तो करीब 24 घंटे से ज्यादा हो गए। हाँ, हो सकता है बाकी की मिठाई में जहर था ही नहीं। सर वीडियो टेप देखकर तो लग रहा था कि जहर यहीं से आया है।
मगर इस डिब्बे की मिठाई को मैंने अच्छी तरह से चेक किया है, इसमें तो जरा सा भी जहर नहीं। मगर पेट में जहर मिठाई खाने से ही गया है। पूरे डिब्बे में सिर्फ एक ही मिठाई के टुकड़े में जहर हो और बाकी में नहीं, ऐसा हो सकता है? सर ये हो सकता है कि जिसने भी ये किया हो, या तो उसने बाद में वो बॉक्स बदल दिया है, या फिर उसने वो बॉक्स में से जहर वाली मिठाई निकाल ली है। इस केस की चाबी उस आदमी के हाथ में है जिसने चंद्रकांत जी को मिठाई खिलाई सर। हमें उस आदमी को ही पकड़ना चाहिए। पर सर वीडियो में तो उसकी शक्ल भी ठीक से नहीं दिखाई दे रही है। फिर से वीडियो कैसे चलाओ? यस सर। काफी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, महंगे लगते हैं। जूते देखें, कम से कम 3-4 हजार रुपए के होंगे। ये आदमी अच्छे घर का लगता है, पैसे वाला है। ऐसे वाला है और इस बात का भी बहुत ध्यान रखता है कि वो दिखना कैसा चाहिए। ज्यादातर ऐसे लोगों का बातचीत करने का तरीका ऐसा होता है कि ये जिससे भी मिलेंगे उसे हमेशा याद रहेंगे। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो से इस आदमी के फोटोग्राफ्स बना लेते हैं। सिर कटाया तो कोई बात नहीं, फोटोज को होटल में लेके चलते हैं, शायद कोई इसके कपड़ों से इस आदमी को पहचान ले। दक्ष, चंद्रकांत न्यूजीलैंड से आया है। तुम वहां न्यूजीलैंड में उसके घर पर फोन करो और पता करो कि चंद्रकांत इंडिया में क्यों आया था। इस होटल में एक खून हुआ है और सिर्फ आप ही लोग बता सकते हैं कि खूनी कौन है। सर हम कैसे बता सकते हैं? ये फोटो देखिए, इस आदमी का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, मगर इसके कपड़ों से लगता है कि यह आदमी काफी पैसे वाला हो सकता है। इसके कपड़े महंगे हैं और जूते भी अच्छी तरह से पॉलिश किए हुए हैं। ये एक ऐसा आदमी है जिसे एक बार देख लो तो कोई भूल नहीं सकता है। देखिए, इसके कपड़े गौर से देखिए। यह आदमी यहां आपके होटल में आया था। यह आदमी चंद्रकांत के कमरे में बैठा हुआ था। कुछ याद आया आप लोगों को? नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं सर। मैंने नहीं देखा सर, मैंने भी नहीं देखा। एक आदमी आपके होटल में है और किसी ने भी उसे नहीं देखा, और ऐसा भी नहीं कि आपके होटल में रोज हजारों लोग आ रहे हैं। कहीं आप लोग भी इस खून में मिले हुए तो नहीं है? ये आप क्या कह रहे हैं सर? अगर इस आदमी का चेहरा दिख जाता तो पहचानना आसान होता। कपड़ों से कुछ पता नहीं चल रहा आपको? सर, इस होटल में आने वाले ज्यादातर लोग अमीर ही होते हैं, जो अच्छे जूते अच्छे कपड़े पहनते हैं। अब ऐसे में एक ही आदमी के कपड़े याद कैसे रख सकते हैं हम लोग? सर, सबको फोटो दिखाई, पर फोटो पे उस आदमी का चेहरा ना होने की वजह से कोई ठीक से बता नहीं पा रहा सर कि वो आदमी कौन हो सकता है। सर, लगता है आजकल लोग कपड़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। नहीं तो इतने अच्छे कपड़े पहने इस आदमी ने, फिर भी किसी को याद नहीं कि आदमी कौन था। सर भागते हुए चोर की लंगोटी मिल गई है। देखे जरा, भागते हुए चोर की लंगोटी कैसे होती है? सर चंद्रकांत की वाइफ पिछले कुछ दिनों से घर से गायब है। अच्छा। यस सर, न्यूजीलैंड में उसके घर वालों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चला है। पर वो अचानक कहाँ चली गई? घर वालों का मानना है कि वो शायद यहीं इंडिया आ गई है। मतलब चंद्रकांत पहले इंडिया आया और फिर उसकी वाइफ? सर चंद्रकांत के इंडिया आने के ठीक 2 दिन के बाद उसकी वाइफ वहां से गायब होती है। अगर उसकी वाइफ इंडिया आई है तो फिर उसने अब तक अपने पति को मिलने की कोशिश क्यों नहीं? सर, चंद्रकांत 7 तारीख को इंडिया आया था, तो उसकी वाइफ अगर इंडिया आई है तो 9 तारीख को आई होगी, क्योंकि अपने पति के जाने के 2 दिन बाद ही वो गायब हो गई थी ना। दक्ष, पता लगा चंद्रकांत की पत्नी का नाम क्या है? जेनिफर मॉन्टगोमेरी। उसकी तस्वीर भी आ रही है ईमेल से। तुम लोग एक काम करो, सब एयरलाइन ऑफिसेज में जाकर पूछताछ करो, पता करो कि जेनिफर मॉन्टगोमेरी न्यूजीलैंड से मुंबई आई है कि नहीं। ये है वो जेनिफर, इसे ढूंढ रहे हैं हम लोग। सर हम लोग तो एयरपोर्ट पर बैठते नहीं हैं, और जो भी लोग न्यूजीलैंड से आए हैं उनकी लिस्ट हम आपको पहले ही दे चुके हैं। हाँ, जो लिस्ट मैंने देखी है उसमें तो जेनिफर का नाम नहीं है। तुम्हें मिला है कोई जेनिफर? नहीं सर, अब तक तो कोई नहीं मिली। जेनिफर मॉन्टगोमेरी, यही एक लड़की है जो हमें चंद्रकांत के बारे में कुछ बता सकती है। पर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, अगर ये जेनिफर इंडिया में आई है तो अपने पति के साथ क्यों नहीं आई, और बाद में भी आई है तो अपने पति के साथ उसी होटल में क्यों नहीं ठहरी? सर जेनिफर मॉन्टगोमेरी ये यही मुंबई में है,
और ये 9 तारीख को न्यूजीलैंड से आई है। गुड। अब हमें इसे जल्दी से ढूंढ निकालना है, फिर पता चलेगा कि चंद्रकांत का खून क्यों हुआ। अब लेकिन सर, हम इसे ढूंढेंगे कैसे? एक होटल में जाके देख सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है सर। ये भी तो हो सकता है कि उस दिन चंद्रकांत के कमरे में जो लड़की आई थी वही जेनिफर मॉन्टगोमेरी हो। वो भी तो एक फॉरेनर जैसी दिख रही थी। अंधेरे में तीर छोड़ रहा हूँ, हो सकता है इस जेनिफर ने मोबाइल फोन का एक कार्ड खरीदा हो। और सर, मोबाइल फोन का कार्ड खरीदने के लिए उसने कहीं का एड्रेस तो दिया होगा, और हमें मोबाइल कंपनी से पता चल जाएगा कि जेनिफर मॉन्टगोमेरी कहाँ ठहरी हुई है। एक्सक्यूज मी। यस सर। हम लोग सीआईडी से आए हैं। हम ये पता करने आए हैं कि जेनिफर मॉन्टगोमेरी नाम की एक लड़की ने आपके मोबाइल कंपनी से कोई कार्ड खरीदा है या नहीं। प्लीज। बताना मुश्किल है सर, कस्टमर के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते, कॉन्फिडेंशियल है सर। आप पूछ लीजिए अपने सीनियर से। ओके सर, 2 सीआईडी ऑफिसर्स आए हैं और वो एक कस्टमर के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। यस सर, ये लीजिए बात कीजिए। कौन है? वालवलकर साहब। हेलो वालवलकर साहब, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। देखिए, एक इंडियन आदमी का खून हो गया है जो न्यूजीलैंड से आया था। हमें लगता है कि उसकी बीवी भी यहाँ आई हुई है, जो शायद इस खून में मिली हुई है। हम उसे ढूंढ रहे हैं। उसने कहीं से एक मोबाइल का कार्ड खरीदा है। हाँ सर, यस सर। हाँ, एसीपी प्रद्युमन है सर, आप उनसे बात कर सकते हैं फोन पे। या ओके, थैंक यू। या स्पीक वन सेकंड प्लीज। यस सर, ओके सर, थैंक यू। अब तक जेनिफर मॉन्टगोमेरी फ्लाइट लेकर चली गई होगी, भाग गई होगी इंडिया से। मैडम, आप प्लीज थोड़ा जल्दी कर सकती हैं, प्लीज। ये ब्रॉड सी स्माइल पहले दे दिए होते तो काम जल्दी हो जाता। क्या नाम बताया आपने? जेनिफर मॉन्टगोमेरी। जेनिफर मॉन्टगोमेरी। सर, जेनिफर मॉन्टगोमेरी ने परसों ही एक प्रीपेड कार्ड खरीदा था। देखा, आपकी स्वीट सी स्माइल ने काम कर दिया ना। क्या नंबर क्या है? 99671243। इस औरत ने ये कार्ड लेने के लिए कोई सबूत तो दिया होगा, आइडेंटिटी प्रूफ? जी हाँ सर, पासपोर्ट दिया था। नंबर है CT564534FNZ। ये रह कहाँ रही है लिखा है? होटल सीवुड इन, रूम नंबर 113। रूम नंबर 113। Who's this? सीआईडी। चंद्रकांत पेंटर बनना चाहता था, पर लाइफ में उसकी एक भी पेंटिंग नहीं सोल्ड। अगर आप चाहें तो अंग्रेजी में बात कर सकती हैं। We had no money, so he started stealing paintings from art galleries. Wall painting चोर बन गए। पेंटिंग? कहाँ बेचता था वो पेंटिंग? In India, यहाँ पे लाके बेचता था। तो आपको कैसे पता चला कि वो एक चोर है? Whenever there was news of stolen paintings in New Zealand, a few days later, he would go to India and come back with lots of money. आप यहाँ इंडिया में क्यों हैं? I came to confirm my suspicion. I knew he always stayed in the Hotel Citizen, so that night I entered his room to see if he had the stolen paintings. तो आपको वो पेंटिंग वहाँ दिखी? Huh. I wanted to confront him immediately, so I searched the entire hotel, but I couldn't find him. And then when I went back to the room, the paintings were gone, so I just left. क्यों? जिस पति का पीछा करते हुए आप न्यूजीलैंड से यहाँ तक आई हैं, वो सब बिना मिला क्यों चली गई? इंतजार क्यों नहीं किया आपने? Because that night, I found something else that I knew would lead him. Something? क्या मिला आपको? My husband's wedding card. He was marrying another woman. शादी का कार्ड? कहाँ है वो कार्ड?
पल्लवी वेड्स चंद्रकांत, जिस लड़की के साथ चंद्रकांत की शादी होने वाली थी उसका पता दिया है इसने। अगर पता करना होगा कि कहीं लड़की वालों ने ही तो वो मिठाई चंद्रकांत को नहीं खिलाई जिसके खाने से वो मर गया। मेरा नाम पल्लवी है और ये मेरे भाई सुधीर। क्या आपने अपनी बहन की शादी चंद्रकांत से तय की थी? आप चंद्रकांत को पहले से जानते थे? जी मैं करीब 1.5 साल से जानता था। कैसे? चंद्रकांत न्यूजीलैंड से पेंटिंग्स लाके मुझे बेचा करता था। तो क्या आपको नहीं मालूम था कि चंद्रकांत की लाई हुई सारी पेंटिंग्स चुराई हुई थी? चुराई हुई? ऐसा नहीं हो सकता। चंद्रकांत एक अच्छा आदमी था। अच्छा आदमी? हाँ, नहीं तो मैं अपनी बहन की शादी उससे क्यों तय करता? अगर वो अच्छा आदमी था तो उसे डराने धमकाने के लिए आप होटल में क्यों गए थे? मैं होटल में? हाँ, होटल में। वहां एक वीडियो कैमरा चल रहा था और उसमें आप दिखाई दे रहे हैं। जवाब दो, तुम होटल गए थे या नहीं? मैं होटल में गया था लेकिन मैंने चंद्रकांत को नहीं मारा। सच बताओ, सच। चंद्रकांत सिर्फ एक नंबर का धोखेबाज आदमी था। अचानक मुझे पता चला कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन वो तब तक उसे काफी पैसे ले चुका था। किस लिए? न्यूजीलैंड में वो जो चोरी की पेंटिंग्स खरीदता था उसके लिए पैसे मैं ही देता था। चोरी के लिए पैसे तुम उसे देते थे? हाँ, लेकिन इस बार पैसे मैंने दिए और उसने पेंटिंग किसी और को दे दी। बस मैं होटल गया और तो फिर उसने वो पेंटिंग्स तुम्हें दे दी? नहीं। उसने वो पेंटिंग्स दूसरों को दी? नहीं, शायद नहीं। हमें फौरन उन लोगों के नाम बताओ जिन्हें चंद्रकांत पेंटिंग बेचता था। जी वो 3 लोग हैं, मोहित, प्रकाश और रमेश। आप मिस्टर मोहित हैं? जी हाँ, बोलिए। पेंटिंग खरीदना चाहता हूँ। सर ये वाली ले लीजिए, ये बहुत अच्छी पेंटिंग है। हाँ मालूम है, बहुत ही अच्छी पेंटिंग है। ये लीजिए पैसे। थैंक यू सो मच फॉर द पेंटिंग। थैंक्स। इतनी जल्दी पेंटिंग ले गया, देखा भी नहीं पेंटिंग में क्या है। डॉक्टर अंजलिका, जो लोग चंद्रकांत से पेंटिंग्स खरीदते थे हम लोग उनके यहाँ से पेंटिंग्स उठा के लाए हैं। इनमें उन डीलर्स की उंगलियों के निशान होंगे। इन फिंगरप्रिंट्स को आप उन निशानों के साथ मैच करके देखो जो हमें मिठाई के डिब्बे पर से मिले। फिंगरप्रिंट्स तो उठा लिए, अब मैच करके देखते हैं। रोमेश तो नहीं है। मोहित भी
क्या वो ये भी मैच नहीं हुआ? अब तो सिर्फ प्रकाश बचा। यही है, ये प्रकाश ही है। ये खून प्रकाश नहीं किया है। आइए मिस्टर प्रकाश, आइए। मिठाई खाएंगे? मुझे कुछ नहीं खाना है एसीपी साहब, आपको खाना है आप खाइए। मुझे तो आप सिर्फ इतना बताइए कि ये इस तरह बिना कुछ बताए ये आपके ऑफिसर्स मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लाए हैं? कमाल है, मैं तो समझा था ये मिठाई का डिब्बा देखकर आपकी टांगे कांपने लगेंगी। क्या मतलब? मतलब पूछ रहे हैं आप? हैं? ये वही मिठाई का डिब्बा है जिसे आप चंद्रकांत के पास लेके गए थे। चंद्रकांत? हाँ, कुछ याद आया? ये वही मिठाई है जिसे खाकर चंद्रकांत जी की मौत हो गई थी। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिलैक्स रिलैक्स, आप आराम से यहाँ पर बैठिए, अपने दिमाग को ठंडा कीजिए और फिर बताइए कि चंद्रकांत को क्यों मारा आपने? पेपर में ठीक ही छपा है, सीआईडी वाले अपने आप को बचाने के लिए फॉरेंसिक की मदद ले रहे हैं, नया बकरा ढूंढ रहे हैं। बकरा नहीं, आदमी ढूंढ रहे हैं। बता दो, चुपचाप सब सच बता दो। क्यों जहर वाली मिठाई खिलाई तुमने चंद्रकांत को? मेरी दी हुई मिठाई में कोई जहर नहीं था एसीपी साहब, मैं खाकर दिखाता हूँ आपको। ये लीजिए। मैं ये वाली नहीं, कोई और खाओ। ये क्यों नहीं? कोई और खाओ। मैं ये टुकड़ा खाकर दिखाता हूँ ना आपको। मैंने कहा ना, कोई और खाओ। देखिए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसमें जहर नहीं है एसीपी साहब। अगर आप कहें तो मैं और खाकर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैं खाता हूँ, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एसीपी साहब। अगर आप कहें तो मैं आपको ये क्या हो गया? ये आपने पूरी मिठाई में जहर मिला दिया। मैंने तो एक में मिलाया था, लड्डू में। चंद्रकांत के लिए कुछ पेंटिंग्स लेकर आया था आप, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए थी, वो मुझे लोगों को बेच दी। मैं लोगों से उसके 40 लाख रुपए ले चुका था। अचानक चंद्रकांत ने वो पेंटिंग्स मुझे देने से इनकार कर दिया। अगर वो पेंटिंग्स मुझे न मिलती तो मैं सड़क पर हो जाता। इसलिए मुझे उसको मारना पड़ा। लेकिन आपने ये क्या कर दिया? मुझे जहर खिला दिया। घबराइए मत मिस्टर प्रकाश, आपको कुछ नहीं होगा। हमने आपको जहर नहीं, सच बोलने की दवा खिलाई है। 10 मिनट में आप फिट हो जाओगे, फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।